समास प्रकरणम। समास प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। उसमें बहुर्वी समास का विचार चल रहा है। तो बहुर्वी समास के जो दो मुख्य भेद बताए थे, समानाधिकरण बहुर्वी और व्यधिकरण बहुर्वी। उस समानाधिकरण बहुर्वी समास के भी कितने भेद बताए थे? पांच भेद बताए थे। उनमें पहला कौन था? सामान्य बहुर्वी। फिर उसके अंतर्गत उसके कितने भेद थे? 6 भेद थे। तृतीया विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी इत्यादि। तो उसमें तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी का विचार हम लोगों ने कल किया। अब आज चलेगा षष्ठी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। षष्ठी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। ठीक। उदाहरण नंबर 1, चित्राः गावः यस्य। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः। चित्रगुः पुरुषः। चित्रगुः पुरुषः अर्थ ऐसा पुरुष जिसकी गायें रंगी बिरंगी है। रंगी बिरंगी गाय वाला पुरुष। सामासिक पद बन गया चित्रगुः और विग्रह बन गया चित्रागाव यस्य। तो चित्राः गाव कौन सी भक्ति है जी? चित्राः गावः प्रथमा बहुवचन। ठीक है ना। दोनों सामासिक पद जो है उसका विग्रह करते समय समास घटकीभूत जो पद है उनमें प्रथमा ही हुई। क्यों क्यों क्यों? ये कौन सा समास चल रहा है? समानाधिकरण। उसका नियम ही है। फिर बोलेंगे इसको षष्ठी विभक्ति अर्थ प्रधान क्यों बोल दिया? तो हाँ, तो अन्य पदार्थ का बोधन कराने वाला पद जो यद, उसकी यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है? षष्ठी, यस्य। इसलिए इस समास को कह दिया षष्ठी विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। ठीक है। आगे दूसरा उदाहरण, दिशः अंबरम यस्य। दिशः अंबरम यस्य सः दिगंबरः। दिगंबरः कौन? वो तापसः। तापसः दिगंबरः तापस। तापस मतलब तपश्चर्या करनारा, तपस्वी मनुष्य। तो अर्थ क्या हुआ फिर? दिगंबर ये शब्द सामासिक शब्द है। उसका अर्थ बता दिया कौन? तापस। क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान होता है बहुर्वी में, है कि नहीं? तो दिगंबर इसका अर्थ क्या? ऐसा तपस्वी जिसका कपड़ा दिशा हो, अर्थात नग्न। ऐसा तपस्वी जिसका कपड़ा दिशाई हो, अर्थात नग्न। दिगंबर क्या बताया? दिशा अंबरम। अंबर कहते कपड़ा को, वस्त्र। दिशा ही जिसका अंबर है, कपड़ा है, अर्थात आंग पर कोई कपड़ा नहीं है, नग्न है कि नहीं? तपस्वी। आगे उदाहरण, पीतानी अंबराणी यस्य सः पीतांबरः। पीतांबरः पुरोहित। अर्थ ऐसा पुरोहित जिसके वस्त्र पीले हो। ऐसा पुरोहित जिसके वस्त्र पीले हो। बहुत वस्त्र थे उसके शरीर पर पीले पीले, इसलिए बहुवचन कर दिया पीतानी अंबराणी यस्य स पीतांबर। ये कई वस्त्र होता तो पीतम अंबरम यस्य ये हो जाता।
चलिए और उदाहरण, अस्तंगमितः, अस्तंगमितः महिमा यस्य, महिमा यस्य सः अस्तंगमित महिमा, अस्तंगमित महिमा, यक्ष, विशेष्य पद हुआ यक्ष, अन्य पदार्थ, किंतु यक्ष ही ऐसी बात नहीं, कोई भी हो सकता है, किसका भी विशेषण बन सकता है, किसका, कि जिसमें लागू पड़ेगा उसका। तो क्या अर्थ है इसका, तो लिखिए, ऐसा यक्ष जाति का व्यक्ति, ऐसा यक्ष जाति का व्यक्ति जिसका गौरव नष्ट कर दिया गया हो, जिसका गौरव नष्ट कर दिया गया हो, मतलब जिसका महिमा नष्ट हो चुका है, ऐसा कोई भी हो सकता है। अस्तंगमित महिमा, ठीक है जी। कभी कभी किसी की बहुत कीर्ति होती है, नाम लौकिक होता है, बहुत धनी व्यक्ति, और उसको आदत रहती है लेकिन जुआ आदि खेलने की, तब सब धीरे 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 धन चला गया। अब कोई गांव का कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको, पर सब या जी या जी या जी या जी, क्या पाटिल 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 पाटिल। अब पाटिल को कोई नहीं पूछ रहा है कि नहीं, तब क्या कहेंगे उसको, उस पाटिल को क्या कहेंगे, हाँ, अस्तंगमित महिमा, नष्ट हो गया है जिसका महिमा हो गया। चलिए आगे उदाहरण, रूपवती भार्या यस्य, उदाहरण लिखिए, रूपवती भार्या यस्य सह रूपवत भार्य, कोई भी देवदत्त आदि रूपवत भार्य, क्यों उसका विशेषण बन गया ये रूपवत भार्य, क्यों बोल दिया उसको, जिसकी पत्नी सौंदर्यवान, हाँ अर्थ लिखिए, जिसकी पत्नी, भार्य मतलब पत्नी, जिसकी पत्नी रूप वाली हो, ऐसा पुरुष। ठीक है ना। अब देखिए एक शब्द और देते आपको, गंगा भार्य, सामासिक पद है, इसी के आधार पर क्या विग्रह होगा उसका, गंगा भार्य ऐसा सामासिक पद है, और रूपवत भार्य की तरह उसका विग्रह करना है, तो क्या विग्रह होगा, गंगा भार्या यस्य सह, गंगा भार्य, गंगा है भार्या जिसकी, गंगा है पत्नी जिसकी, लिखिए गंगा भार्या यस्य सह गंगा भार्य पुरुष। कौन था गंगा भार्य, शांतनु, शंतनु, भीष्माचार्यांचे, भीष्माचार्य जी के पिता शंतनु, हाँ भीष्माचार्य की माँ है कौन, गंगा, गंगा भार्य। वो तो ऐतिहासिक उदाहरण हुआ, समझ लीजिए किसी व्यक्ति की पत्नी का नाम गंगा हो, तब उसको भी कर सकते, क्या गंगा भार्य है कि नहीं। चलिए आगे उदाहरण, सर्वा प्रिया यस्य सह सर्वप्रिय, सर्वा प्रिय व प्रिया यस्य सर्वा प्रिया यस्य सह, सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वा स्त्रीलिंगे, सर्वा प्रिया यस्य मतलब क्या जी, स सर्वप्रिय, तो सर्वप्रिय सामासिक शब्द बना। क्या अर्थ होगा इसका, सर्वप्रिय मतलब सब है प्रिय जिसको, सब प्रिय है, चाहे गेहूं की रोटी हो, चाहे ज्वार की, बाजरे की, भिंडी की सब्जी हो, चाहे भोपले की सब्जी हो, भोपड़ा मतलब दूधी भोपड़ा, भोपड़ा बोलते हिंदी में, क्या बोलते उसको, लौकी, लौकी की सब्जी हो, कोई दिक्कत नहीं, बैंगन की हो तो भी चलेगा,
है कि नहीं, सर्वप्रिय। आगे लिखिए, वैयाकरणी भार्या यस्य सह, वैयाकरणी भार्या यस्य सह, वैयाकरण भार्य, ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी वैयाकरणी हो, व्याकरण जानने वाली हो, व्याकरण की व्यक्ति हो। ये तो उदाहरण दे रहे दो चार, ऐसे मन से भी कुछ सामासिक शब्द करके लाने हैं, ठीक है ना जी। चलिए और आगे, पटवी भार्या यस्य सह पटु भार्य, पटवी भार्या यस्य सह पटु भार्य, चतुर पत्नी वाला पुरुष, बेचारा भोला भाला है लेकिन पत्नी बहुत चतुर है। हो गया ना, लिखा पटवी भार्या यस्य सह पटु भार्य, चतुर पत्नी वाला पुरुष। आगे उदाहरण, विशाले अक्षिणी यस्य, विशाले अक्षिणी यस्य सह विशालाक्षः, विशाले अक्षिणी यस्य सह विशालाक्ष, अर्थ क्या, मोटे आंख वाला। कोई कोई पुरुष ऐसा होता ना जिसके बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे आंख होते हैं। हो गया। चलिए इकडे का सांगू, इकडे एक दिवस मला अडचण येते, तिकडे समजा। हाँ, और एक उदाहरण, निवृत्ति ही, निर्वृत्ति ही नहीं, निवृत्ति ही धर्म यस्य, निवृत्ति ही धर्म यस्य सह निवृत्ति धर्म, निवृत्ति ही धर्म यस्य स निवृत्ति धर्म, निवृत्त हुए धर्म जिसके, सन्यासी। हो गया भाई। एक उदाहरण, निर्गत वृत्तेः सह, निर्गत वृत्तेः सह निवृत्ति, निवृत्ति। हो गया। किसको कहेंगे निवृत्ति? सभी पदार्थों से जिसकी वृत्ति हट गई, बस स्वरूप में स्थित हो गई है, ऐसा जो व्यक्ति, उनको क्या कहेंगे? निवृत्ति। उदाहरण, ज्ञानोबारायण के बंधु निवृत्तिनाथ महाराज कैसे थे? उनका नाम ही निवृत्ति था, वैसे ही थे वो, है कि नहीं? सभी ओर से उनकी वृत्ति हट गई थी, बस स्वरूप में रहते थे हमेशा। निवृत्ति हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब सप्तमी विभक्त्यर्थ बहुर्वी समास। सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी, सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी। उदाहरण, बहूनि फलानि यस्मिन्, बहूनि फलानि यस्मिन् सः बहुफलः, बहुफलः वृक्षः। तो बहूनि फलानि प्रथमांत है, किंतु अन्य पदार्थ का बोध कराने वाला शब्द यत्, उसकी सप्तमी हुई है। कौन? यस्मिन। इसलिए इसको कह दिया सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी। तो बहुफल किसको कहेंगे? वृक्ष को। किस वृक्ष को? बहुत फल है जिसको, ऐसा बहुफल वाला वृक्ष। आगे उदाहरण दूसरा,
वीराः पुरुषाः यस्मिन् वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषकः ग्रामः। वीरपुरुषकः ग्रामः अर्थ ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष हो, ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष हो। ठीक है ना जी। तो वीर पुरुष का सामासिक शब्द बन गया। एक पक्ष में पक्षे है कि नहीं, क्या बनेगा? एक पक्ष में क्या बनेगा? वीर पुरुष ग्राम, ऐसे ही बनेगा शब्द। ठीक, चलिए, तो समास बन गया। यहाँ पर कब प्रत्यय हुआ है? किससे? लिखिए टिप्पणी, शेषादि भाषा, इसी के अंतर्गत टिप्पणी है, शेषादि भाषा। 5/4/154 सूत्र से समासांत कब प्रत्यय हुआ है? समासांत कब प्रत्यय हुआ है? कब प्रत्यय? और उदाहरण लिखिए, शिक्षिताः कन्याः यस्मिन्, शिक्षिताः कन्याः यस्मिन् सः शिक्षित कन्यः ग्रामः। शिक्षित कन्यः ग्रामः। अरे बाप रे, नाम चार्जिंग लावलंय, मोबाईल काढून ठेवा। अर्थ लिखे भाई, क्या लिखा? शिक्षिताः कन्याः यस्मिन् सह शिक्षित कन्या ग्राम। अर्थ ऐसा गांव जहां शिक्षित कन्याएं रहती हो। ऐसा गांव जहां शिक्षित कन्याएं रहती हो। और उदाहरण एक, बहवः पंडिताः यस्याम, बहवः पंडिताः यस्याम सा बहुपंडिता नगरी। बहवः पंडिता यस्याम सा बहुपंडिता नगरी। अर्थ ऐसी नगरी जिसमें बहुत से पंडित रहते हो। नगरी का विशेषण बन गया बहुपंडिता नगरी। हो गया ना? बहवः पंडिताः यस्याम सा बहुपंडिता नगरी। ऐसी नगरी जिसमें बहुत से पंडित रहते हो गया ये सब। ये हो गया भाई सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुरी। हो गया ना? आगे चलिए। तो बहुरी समास के मुख्य कितने भेद किए थे? 2। कौन कौन? समानाधिकरण बहुर्वी और विधिकरण बहुर्वी। उस समानाधिकरण बहुर्वी के 5 भेद थे। उसमें पहला था सामान्य, लेकिन बहुर्वी। उसके
6 भेद किए थे, उन 6 भेदों का चिंतन अभी हुआ। तो समानाधिकरण बहुर्वी के जो 5 भेद, उनमें से पहला जो सामान्य उसके भेद हुए। अब उस 5 में से दूसरे नंबर का विचार होगा। दूसरा कौन है? समुदाय विकार षष्टि संबद्ध बहुर्वी। बराबर ना? चलिए फिर लिखते हैं उसके बारे में। समुदाय विकार षष्टि संबद्ध बहुर्वी। समुदाय विकार षष्टि संबद्ध बहुर्वी लिखते उसकी व्याख्या। ऐसे समस्त शब्द जो कि षष्टि तत्पुरुष समास से युक्त है। षष्टि तत्पुरुष समास से युक्त है और जिनके पूर्व पदों की षष्टि समुदाय संबंधी षष्टि समुदाय संबंधी षष्टि अथवा विकार संबंधी षष्टि रही हो। विकार संबंधी षष्टि रही हो, उनका अन्य शब्दों के साथ बहुर्वी समास होता है। बहुर्वी समास होता है। पूर्णविराम। तब उस षष्टि समास वाले शब्द के उत्तर भाग का लोप हो जाता है। उत्तर भाग का लोप हो जाता है। ठीक। एक वार्तिक लिखिए। समुदाय विकार षष्ट्याश्च बहुर्विरुत्तर पदलोपश्चेति वक्तव्यम। बहुर्विरुत्तर पदलोपश्चेति वक्तव्यम वार्तिक है। अष्टाध्यायी में 2-2-24 सूत्र के पास ये वार्तिक मिलेगा। 2-2-24। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। ऐसे समस्त शब्द जो कि षष्टि तत्पुरुष समास युक्त हो। पहले किसी 2 शब्द का समास हुआ है और वो कैसा हो या फिर हुआ है वीर षष्टि तत्पुरुष हुआ है, तो उसका अन्य और शब्द के साथ क्या बनेगा? समास। मिला जी? पंक्ति देखिए। ऐसे समस्त शब्द जो कि षष्टि तत्पुरुष समास युक्त हो, है कि नहीं, और जिनके पूर्व पद में षष्टि तत्पुरुष समास है और उन दोनों में जो पूर्व वाला पद है वो कैसा होना चाहिए, षष्टि विभक्ति वाला, वो बता रहे हैं। तो जिनके पूर्व पदों की षष्टि कैसी हो? समुदाय संबंधी हो, समुदाय को कर रही हो, क्यों? विकार संबंधी हो, ऐसी षष्टि हो। ऐसा जो शब्द षष्टि तत्पुरुष युक्त सामासिक पद, उसका
अन्य शब्दों के साथ क्या होता है जी, बहुर्वी समास होता है। समझ में आया ना? ध्यान दीजिए, बहुर्वी समास करना है, कम से कम 2 पद चाहिए। उसमें जो पूर्व पद, वो पूर्व पद वो भी सामासिक पद है, किंतु वो कैसा है, षष्ठी तत्पुरुष युक्त है। उसमें भी वो जो पूर्व पद वो षष्ठी वाला है, वो कैसा, समुदाय संबद्ध षष्ठी है, क्यों, विकार संबद्ध षष्ठी है। पंक्ति लग रही कि नहीं? क्या क्या ध्यान दीजिए, विकार किंवा संबंध, विकार किंवा समुदाय से संबद्ध जो षष्ठी व्यक्ति, उसका किसी शब्द के साथ समास हुआ है, किंतु वो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष। उस तत्पुरुष सामासिक जो पद है उसका अन्य पद के साथ समास, वो बहुर्वी समास। अर्थात बहुर्वी समास के पेट में क्या आया, तत्पुरुष समास आया एक पद में, है कि नहीं? लगा, बहुर्वी समास करना है, उसमें 2 पद चाहिए। उसमें जो पूर्व वाला पद वो पुनः कैसा, षष्ठी तत्पुरुष समास वाला। उसमें षष्ठी व्यक्ति, उसमें भी 2 पद रहेंगे समास है, तो उसमें जो पूर्व पद जिसमें षष्ठी हुई है, किंतु वो षष्ठी कैसी, समुदाय से संबद्ध, समुदाय कहने वाली, क्यों कैसी, विकार कहने वाली, ऐसी षष्ठी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो फिर वो जो षष्ठी तत्पुरुष समासिक पद है उसका अन्य पद के साथ क्या बनेगा, समास, वो होगा बहुर्वी समास। किंतु और एक शर्त, वो जो षष्ठी तत्पुरुष सामासिक पद है ना, उसमें जो उत्तर पद उसका लोप हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात हो गई। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण लिखिए। उदाहरण नंबर 1, केशानाम संघातः, केशानाम संघातः बराबर केश संघातः, केश संघातः पूर्ण विराम। फिर केश संघात चूड़ायस्य, केश संघातः चूड़ायस्य सह केश संघात चूड़ा, केश संघात चूड़ा बराबर केश चूड़ बालक, केश चूड़ बालक। केश चूड़ शब्द के नीचे अधोरेखा, ये सामासिक शब्द बनाया। अर्थ लिखिए, ऐसा बालक, ऐसा बालक जिसके सारे केश ही चोटी है, सारे केश ही चोटी है। हो गया जी। ऐसा कोई बालक है जिसके क्या सारे केश ही क्या है, छोटी छोटी रखी थी, रखना थी उसको, तो इतनी नहीं रखी, इतनी नहीं रखी, तो भली बोटी रखी, क्यों थोड़ा सा ऐसा गोल कर दिया, एक नहीं, इधर इधर थोड़ा सा हटा दिया, गोल हो गया, तो पूरी छोटी बन गई सारे बाल। समझ में आया ना? उसको क्या कहेंगे, केश चूड़। तो कौन सा समास हुआ इसमें, समुदाय विकार षष्ठी संबद्ध बहुर्वी समास हुआ है। कैसा कैसा क्या हुआ है देखिए। अब तो पहला केशानाम संघात, केश संघात, ये भी सामासिक शब्द है, किंतु ये कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष है। क्या जी, केश संघात, इसमें कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष। उसमें जो 2 पद है, केशानाम और संघात, तो पूर्व पद केशानाम षष्ठी व्यक्ति है कि नहीं, और ये षष्ठी व्यक्ति कैसी है, समुदाय संबद्ध है। ये केश है क्या, नहीं, अनेक केश को बता रहे ना। तो समुदाय संबद्ध षष्ठी कौन हुई, केशानाम, उसका समास बन गया संघात शब्द के साथ। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर शब्द बना केश संघात, फिर इस केश संघात इस शब्द का चूड़ा शब्द के साथ समास। अब ये कौन सा समास, बहुर्वी है कि नहीं। तो क्या लिखा है, केश संघात चूड़ा यस्य, तो बन गया फिर केश संघात चूड़ा। किंतु इसी वार्तिक के द्वारा, इसी नियम के द्वारा
उस तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद कौन संगा उसका लोप, तो क्या बचा केशचूड़। क्या जी केशचूड़ हो गया। कहीं पर ऐसा शब्द दिखाई दिया केशचूड़ और उसका विग्रह करना हो तो क्या करेंगे, केशानाम संगात केश संगात, केश संगात चूड़ा यस्य सह केश संगात चूड़ा केश चूड़ा हो गया ना। इस प्रकार बना। चलिए अब नियम लग गया ना पूरा। और उदाहरण लिखिए एक, सुवर्णस्य विकारः, सुवर्णस्य विकारः, सुवर्ण विकारः, सुवर्ण विकार पूर्ण विराम आगे, सुवर्ण विकारः अलंकारः यस्य, सुवर्ण विकारः अलंकारः यस्य सः सुवर्ण विकार अलंकारः, सः सुवर्ण विकार अलंकारः बराबर सुवर्णालंकारः, सुवर्णालंकारः पुरुषः। अर्थ, ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष जिसके आभूषण, जिसके आभूषण सोने के बने हुए हैं, स्वर्ण के बने हुए हैं। ठीक है ना। ऐसा पुरुष जिसके आभूषण सुवर्ण के बने हुए हैं। देखिए यहां पर वैसा ही है। तो यहां पर सुवर्ण से विकार, सुवर्ण विकार कौन समास, षष्ठी तत्पुरुष है कि नहीं। तो विग्रह में षष्ट्यंत पद कौन है, सुवर्ण से। अब ये षष्ट्यंत पद, ये जो षष्ठी हुई है कैसी षष्ठी है, समुदाय, हाँ समुदाय संबंध नहीं है, विकार संबंधी है कि नहीं। क्योंकि सुवर्ण का विकार है कौन, अलंकार, तो विकार संबंधी षष्ठी है, विकार है कि नहीं। तो सुवर्ण से विकार, सुवर्ण विकार, फिर इसका समास बन रहा है अलंकार शब्द के साथ, वो बहुर्वी। तो क्या बना, सुवर्ण विकार अलंकार यस्य, सुवर्ण के विकार जो अलंकार वो है जिसके, उसको कहेंगे सुवर्ण विकार अलंकार। उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास में जो विकार पद है आगे वाला उसका लोप, तो सामासिक शब्द बन गया क्या, सुवर्णालंकार। सुवर्ण अलंकार संधि हो गई, सुवर्णालंकार हो गया ना। चलिए ये हो गया भाई समुदाय विकार षष्ठी संबद्ध बहुर्वी हो गया ना। इसके बाद आगे वाला है प्रादि बहुर्वी, प्रादि बहुर्वी समास। तो लिखते हैं उसका, उसकी व्याख्या, ऐसे समस्त शब्द, ऐसे समस्त शब्द जिनके पूर्व पद में, ऐसे समस्त शब्द जिनके पूर्व पद में प्र आदि उपसर्ग हो, प्र आदि उपसर्ग हो, और उत्तर पद में, और उत्तर पद में कृदंत शब्द हो, उत्तर पद में कृदंत शब्द हो, उन शब्दों का, उन शब्दों का अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ बहुर्वी समास होता है। बहुर्वी समास होता है। और उन कृदंत शब्दों का,
और उन कृदंत शब्दों का विकल्प से लोप भी हो जाता है। कृदंत शब्दों का विकल्प से लोप भी हो जाता है। हो गया जी। अर्थ लिख गए। ऐसे समस्त शब्द जिनके पूर्व पद में क्या है, प्र आदि उपसर्ग है, और उत्तर पद में क्या है, कृदंत शब्द है, उन शब्दों का अन्य शब्दों के साथ क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। मतलब पूर्व पद कैसा है, सामासिक ही है, किंतु कैसा है वो, उसमें प्र आदि पूर्व में है, ठीक है ना। ऐसे समस्त शब्द जिनके पूर्व पद में प्र आदि उपसर्ग हो और उत्तर पद में क्या हो, कृदंत हो, तो सामासिक पद बन गया। उसका, उन शब्दों का अन्य शब्दों के साथ बहुव्रीहि होता है, ठीक है ना जी। और उन कृदंत शब्दों का विकल्प से क्या हो जाता है, लोप भी हो जाता है। विकल्प से एक बार हो सकता है लोप, एक बार नहीं होगा। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पहले वार्तिक लिखिए। प्रादिभ्यो धातुजस्य प्रादिभ्यो धातुजस्य उत्तर पद लोपश्च वा। उत्तर पद लोपश्च वा। ठीक है, वार्तिक है। अष्टाध्यायी में 2:2:24 के अंतर्गत उसके पास में, सूत्र के पास में वार्तिक मिलेगा। उदाहरण लिखिए। प्रकर्षेण पतितानि, प्रकर्षेण पतितानि प्रपतितानि, प्रपतितानि पूर्णविराम, आगे प्रपतितानि पर्णानि, प्रपतितानि पर्णानि यस्य यस्य सः प्रपतित पर्णः, प्रपतित पर्णः एक बन गया। अब लिख देकर प्रपर्ण, दोनों भी सामासिक शब्द है। प्रपर्ण वृक्ष, अर्थ ऐसा वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते बिल्कुल झड़ गए हो, जिसके पत्ते बिल्कुल झड़ गए हो। देखिए भाई, प्रकर्षेण पतितानि, तो पतितानि प्रपतितानि ये सामासिक शब्द है। प्रपतितानि, इसमें प्रपूर्व है, पूर्व में उपसर्ग है, और पतित एक कृदंत है, तो प्रत्यंत रूप है कि नहीं। तो प्रपतितानि ये सब सामासिक शब्द बन गया। अब उसका आगे वाले शब्द के साथ समास बन रहा है। आगे वाला शब्द कौन, पर्णानि, उसके साथ समास बना, तो विग्रह लिखा है आगे वाला प्रपतितानि पर्णानि, पर्ण मतलब पत्ते, यस्य सह प्रपतित पर्ण, ये बहुव्रीहि समास बन गया। क्या, प्रपतित पर्ण। क्यों प्रपर्ण, क्योंकि विकल्प से क्या बात बताई थी इसमें, हाँ किसका, कृदंत का है कि नहीं। तो कृदंत कौन यहाँ पर, पतित, तो उसका एक बार लोप हुआ है कि नहीं। देखिए नियम क्या लिखा था, ऐसे समस्त शब्द जिनके पूर्व पद में प्र आदि उपसर्ग हो, है कि नहीं। तो ऐसा सामासिक शब्द कौन मिला, प्रपतितानि, बरोबर है कि नहीं। और प्रपतितानि, इसमें उत्तर पद कौन है, कृदंत है, तो शब्द बन गया कौन, प्रपतितानि। फिर उन शब्दों का अन्य शब्दों के साथ, प्रपतितानि इस शब्द का अन्य शब्द कौन,
पर्णानी, इसके साथ समास बन गया, बहुव्रीहि समास। तो क्या बना फिर समास? प्रपतित पर्ण। और नियम में, इस नियम में और क्या लिखा है? उन कृदंत शब्दों का विकल्प से लोप। तो पतित शब्द का विकल्प से लोप होगा, एक बार होगा एक बार, तो दो शब्द बने। तो ये क्या बना? प्रपतित पर्ण। क्यों? वहां दूसरा प्रपर्ण। कौन? वृक्ष। अन्य पदार्थ कौन? या वृक्ष। ठीक है जी, चलिए उदाहरण दूसरा लीजिए। प्रकर्षेण पतितानि, प्रकर्षेण पतितानि, प्रपतितानि पूर्णविराम। आगे प्रपतितानि पलाशानि, प्रपतितानि पलाशानि यस्याः सा प्रपतित पलाशा, प्रपतित पलाशा। अब लिख देकर प्रपलाशा, दो शब्द बने, प्रपलाशा हो गया। अर्थ, ऐसी बेल जिसके पत्ते सर्वथा झड़ गए हैं, ऐसी बेल जिसके पत्ते सर्वथा झड़ गए हैं। उस बेल को, बेल मतलब वेल, लता, वल्लरी है कि नहीं? लता, वेल, इसके लिए संस्कृत में शब्द क्या मिलता है? वल्लरी, लता, लता भी है, ठीक है ना जी? किस लता को कहेंगे? जिसके पत्ते पूरे झड़ गए। प्रपलाशा किंवा प्रपीत पलाशा, ठीक है ना जी? देखिए यहां पर भी प्र के साथ समास हुआ है कृदंत का, तो क्या बना? प्रपतितानि, फिर उसका पलाशानी के साथ बहुव्रीहि, तब सामासिक शब्द बन गया कौन? प्रपतित पलाशा, क्यों? वहां प्रपलाशा हो गया जी। चलिए आगे और उदाहरण। निर्गता कृपा यस्मात्, निर्गता कृपा यस्मात् सह निष्कृपः, निष्कृपः हो गया जी। चली गई है कृपा जिससे, उसको बोलेंगे निष्कृपः। हो गया। और उदाहरण, निर्गता दया यस्मात्, निर्गता दया यस्मात् सह निर्दयः, चली गई है दया जिससे, ऐसा पुरुष निर्दय। हो गया ना? पहला बहुत दया करता था, लेकिन अब क्या हो गया पता नहीं, बिल्कुल दया नहीं करता है, तो उसको क्या कहेंगे? निर्दय पुरुषः। होते ना कुछ लोग दुनिया में, कुछ तो होते हैं क्या सदय, कुछ होते हैं निर्दय, बिल्कुल दया नहीं, दया माया नहीं। हो गया ना? आगे चलिए। निर्गतम अपत्यम यस्मात्, निर्गतम अपत्यम यस्मात् सह निरपत्य, अपत्य रहित, अपत्य चला गया जिससे, निर्गतम अपत्यम यस्मात् सह निरपत्य। और एक, निर्गता करुणा यस्मात्, निर्गता करुणा यस्मात् सह निष्करुणः। हो गया जी, करुणा रहित। अब हो गया
अब समानाधिकरण बहुर्वी समास के अंतर्गत आगे वाला भेद चौथा, 5 है ना भेद, चौथा भी 3 हो गया ना, चौथा लिखिए। चौथा क्या है? नयस्त्यर्थ पूर्व पद बहुर्वी। नयस्त पूर्व पद बहुर्वी, तो लिखते उसकी व्याख्या। ऐसे समास युक्त शब्द, ऐसे समास युक्त शब्द जिनके पूर्व पद में, जिनके पूर्व पद में नय, कौंस में लिखिए अ, नय का अवस्था है, कौंस बंद। ऐसे समासयुक्त शब्द जिनके पूर्व पद में नय, कौंस में अ, हो, और उत्तर पद में, और उत्तर पद में विद्यमान आदि शब्द हो, विद्यमान आदि शब्द हो, उन समास युक्त शब्दों का, उन समास युक्त शब्दों का अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ बहुर्वी समास होता है। बहुर्वी समास होता है। और विद्यमान आदि शब्दों का, विद्यमान आदि शब्दों का विकल्प से लोप भी हो जाता है। विकल्प से लोप भी हो जाता है। ठीक, लोप भी हो जाता है। वार्तिक, नयोस्त्यर्थानाम, नयोस्त्यर्थानाम बहुर्विर्वा, बहुर्विर्वा चोत्तर पदलोपश्च वक्तव्यः। बहुर्विर्वा चोत्तर पदलोपश्च, चोत्तर पदलोपश्च वक्तव्यः। सूत्र है 2:2:24। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, ऐसे समासयुक्त शब्द जिनके पूर्व पद में कौन हो? नए हो, और उत्तर पद में कौन हो? विद्यमान इत्यादि शब्द हो। विद्यमान शब्द समझ लीजिए, विद्यमान इत्यादि। तो उन समासयुक्त शब्दों का, वो तो समासयुक्त शब्द बन गया फिर, कि जिसके पूर्व में नए है और उत्तर पद विद्यमान है। तो ऐसा जो सामासिक शब्द, उसका अन्य शब्दों के साथ कौन समास बनता है? बहुर्वी समास बनता है। ठीक है ना जी। और विद्यमान शब्द का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उदाहरण, विकल्प से लोप होता है विद्यमान आदि शब्दों का। तो उदाहरण लिखिए, न विद्यमाना अविद्यमाना, न विद्यमाना अविद्यमाना। कौंस में लिखिए, यहां नए सूत्र से, नए सूत्र से नए तत्पुरुष समास हुआ है। नए तत्पुरुष समास हुआ है। कौंस बन आगे, अविद्यमानाः पुत्राः यस्य,
अविद्यमानाः पुत्राः यस्य सः अविद्यमान पुत्रः अविद्यमान पुत्रः बराबर अपुत्रः अपुत्रः अब्लिक अविद्यमान पुत्रः कोई पुरुष अर्थ लिखिए ऐसा पुरुष जिसके पुत्र अब विद्यमान नहीं है, जिसके पुत्र अब विद्यमान नहीं है। देखिए भाई, तो ऐसा सामासिक शब्द कौन मिल गया हम लोगों को? अविद्यमान। उसके पूर्व में कौन है? नए। और उत्तर पद में कौन है? विद्यमान शब्द है कि नहीं? तो न विद्यमानाः अविद्यमानाः कौन समास है? नए तत्पुरुष समास है। उसके पूर्व पद में नए है, नए सूत्र समास हुआ, नए तत्पुरुष समास हुआ। और इस नए तत्पुरुष समास से युक्त पद जो अविद्यमाना, उसका अन्य पद के साथ, अन्य पद कौन है? पुत्रा, उसके साथ कौन सा समास हो रहा है? बहुर्वी है कि नहीं? बहुर्वी के पेट में तत्पुरुष है। पहले नए तत्पुरुष समास हुआ किसके साथ? अविद्यमाना, इसमें। फिर उसका अन्य पद के साथ समास कौन सा? बहुर्वी है कि नहीं? तो उसका विग्रह क्या हुआ? अविद्यमानाः पुत्राः यस्य, उसको क्या कहेंगे? अविद्यमान पुत्र। तो सामासिक शब्द बना फिर अपुत्र, क्योंकि उसी नियम के अनुसार विद्यमान पद का क्या हुआ? विकल्प से लोप। जब लोप हो गया तो अपुत्र बना, और लोप नहीं हुआ तो अविद्यमान पुत्र। कोई पुरुष उसका विशेषण बन गया जिसके लिए कोई पुत्र आदि नहीं है। अविद्यमान पुत्र क्यों? अपुत्र है कि नहीं? चलिए और एक उदाहरण। न विद्यमाना अविद्यमाना, न विद्यमाना इति अविद्यमाना, पूर्ण विराम। आगे, अविद्यमाना भार्या यस्य, अविद्यमाना भार्या यस्य सह अविद्यमाना भार्या, अविद्यमाना भार्या बराबर अभार्य, अभार्य अब्लिक अविद्यमान भार्य, अविद्यमान भार्य पुरुष, पुरुष का ये विशेषण बन गए, विशेष पुरुष है अन्य पदार्थ। अर्थ लिखिए, ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी विद्यमान नहीं है, ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी विद्यमान नहीं है। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ, तो सामासिक शब्द बन गया ना। क्या सामासिक शब्द बना यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। अपुत्र क्या? अभार्य, ये है ना? अभार्य क्यों? वहां अविद्यमान भार्य। तो विग्रह हुआ न विद्यमाना अविद्यमाना, इसमें नहीं तत्पुरुष समास, फिर उसका भार्य शब्द के साथ बहुव्रीहि समास, और विकल्प से विद्यमान शब्द का एक पक्ष में लोप। तो सामासिक शब्द बन गया अभार्य कि वह अविद्यमान भार्य। हो गया? चलिए और उदाहरण। अविद्यमानम अपत्यम यस्य, अविद्यमानम अपत्यम यस्य सह अनपत्यः, अनपत्य। ठीक है जी? यहां पर भी वैसे ही लगाना है। फिर
न विद्यमानम अविद्यमान आदि करके। तात्पर्य क्या हुआ? अनपत्य मतलब जिसको कोई अपत्य नहीं है। और उदाहरण लिखिए, अविद्यमाना पुत्री यस्य, अविद्यमाना पुत्री यस्य सह अपुत्रिकः, सह अपुत्रिकः, जिसको पुत्री नहीं है, कन्या नहीं है, अपुत्रिकः। और उदाहरण, अविद्यमानः प्रजा यस्य, अविद्यमानः प्रजा यस्य सह अप्रजाः। हो गया ना जी? अप्रजा। और एक उदाहरण, अविद्यमाना मेधा यस्य, अविद्यमाना मेधा यस्य सह अमेधाः। अमेधाः, ठीक है। एक टिप्पणी लिखी इसमें, इन दो अंतिम के दो उदाहरण के बारे में। नित्य मसिच प्रजा मेधयो हो, नित्यम असिच प्रजा मेधयो हो, 5-4-122। सूत्र से नय दूर सु, नय दूर सु इति एतेभ्यः पदाभ्याम, एतेभ्याम यहाँ इति एतेभ्यः पराभ्याम, इति एतेभ्यः पराभ्याम प्रजामेधा शब्दाभ्याम, प्रजामेधा शब्दाभ्याम असिच प्रत्यय भवति। असिच प्रत्यय भवति, ठीक है ना जी? देखिए भाई, नित्यम असिच प्रजामेधयो, इस सूत्र के द्वारा नय दूर और सु, इनके पर में यदि प्रजा किंवा मेधा शब्द हो तो उनको असिच प्रत्यय हुआ है, ठीक है जी? तब बने शब्द अमेधाः, अप्रजाः आदि। हो गया ये? चलिए आगे का उदाहरण। आगे, अस्ति क्षीरादि बहुर्वी, समानाधिकरण के 5 भेद किए थे ना, तो 4 हो गए अभी तक, अब 5वां। अस्ति क्षीरादि बहुर्वी समास। तो लिखिए, तिङन्त रूपों के समान, तिङन्त रूपों के समान प्रतीत होने वाले, प्रतीत होने वाले अस्ति, अर्धविराम, अस्तु, अर्धविराम, अस्मि आदि अव्यय शब्दों का, आदि अव्यय शब्दों का क्षीर आदि शब्दों के साथ, क्षीर आदि शब्दों के साथ बहुर्वी समास होता है। बहुर्वी समास होता है, ठीक। वार्तिक, वार्तिक लिखिए, शुभाधिकारे, शुभाधिकारे अस्ति क्षीरादीनाम, अस्ति क्षीरादीनाम बहुर्विहि वक्तव्यः, बहुर्विहि वक्तव्य। सूत्र है 2-2-24, उसके समीप में वार्तिक है।
अर्थ देखिए भाई नियम का। तिङंत रूपों के समान प्रतीत होने वाले, ऐसा लगता है कि तिङंत रूप ही है, मतलब कोई धातु का रूप ही है ऐसा लगता है। उदाहरण अस्ति, अस्तु, अस्मि, ये देखने के बाद क्या लगता है धातु का रूप है, तिङंत रूप है, किंतु ऐसा नहीं हो, ये अव्यय शब्द है। अव्यय प्रकरण में भी आए हैं, ठीक है ना जी। तो अव्यय शब्दों का, इत्यादि अव्यय शब्दों का क्षीर आदि शब्दों के साथ क्या होता है, बहुव्रीहि समास। उदाहरण अस्ति क्षीरा, विग्रह लिखिए पहले, अस्ति क्षीरम यस्याः, अस्ति क्षीरम यस्याः, सा अस्ति क्षीरा, अस्ति क्षीरा। कौन, कोई भी ब्राह्मणी, अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी। अर्थ, ऐसी ब्राह्मणी जिसके दूध है। कभी भी जाएंगे तो उनके घर में दूध मिल जाता है, उसको कहेंगे क्या, अस्ति क्षीरा, था ना। हाँ। तो क्या विग्रह हुआ, अस्ति क्षीरम यस्याः, क्षीर मतलब दूध है, दूध जिसका, सा अस्ति क्षीरा, पुल्लिंग हो तो अस्ति क्षीर, स्त्रीलिंग है तो अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी आदि हो गया। और एक उदाहरण, अस्मि रुग्णः यस्मिन्, अस्मि रुग्णः यस्मिन्, तत् अस्मि रुग्णं गृहम्, अस्मि रुग्णं गृहम्। अर्थ, ऐसा घर जिसमें मैं रोगी हूं, ऐसा घर जिसमें मैं रोगी हूं। ठीक है जी। अर्थ देखिए, अस्मि रुग्ण यस्मिन्, तत् उसको क्या कहेंगे, अस्मि रुग्ण, गृह शब्द का विशेषण है इसलिए नपुंसकलिंग, अस्मि रुग्णं गृहम्। कैसा घर, कि जिसमें, जिस घर में मैं रुग्ण हूं, तो उसको क्या कहेंगे, अस्मि रुग्णम्। हो गया जी। ये हो गया भाई अस्ति क्षीरादि बहुव्रीहि समास का विवेचन। अर्थात बहुव्रीहि समास के मुख्य दो भेद किए थे, याद है, कौन कौन, समानाधिकरण बहुव्रीहि और वेदिकरण बहुव्रीहि। उसमें समानाधिकरण समास के 5 भेद बताए थे, उसका विवेचन समाप्त। अब रह गया वेदिकरण बहुव्रीहि। उसके कितने वेद है, 8 वेदिकरण बहुव्रीहि, उसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम